द पास्ट टाइम में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आपको हमारे प्राचीन अतीत की रोचक कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको उत्तर वैदिक काल में ले चलेंगे, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग है। आइए, हम इस काल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का पता लगाएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी रोमांचक ऐतिहासिक सामग्री मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। यह एक ऐसा समय था जिसने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। ये इंडियन हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। इस समय में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और बदलाव हुए, जो आज भी हमारे समाज पर प्रभाव डालते हैं। ये टाइम पीरियड लगभग 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। इस समय के पुरातात्विक अवशेष हमें उस समय की जीवन शैली और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इस टाइम में वैदिक कल्चर कंटिन्यू हुआ और सोसाइटी में बहुत चेंजेस आए। समाज में नए नियम और व्यवस्थाएं स्थापित हुईं, जिससे सामाजिक ढांचा और मजबूत हुआ। यह पीरियड वैदिक ग्रंथों के रचना का सेकंड फेज रिप्रेजेंट करता है, जिन्हें मेनली ब्राह्मणस, आरण्यकस और उपनिषाद्स कहा जाता है। इन ग्रंथों ने धार्मिक और दार्शनिक विचारों को एक नई दिशा दी। उत्तर वैदिक काल में आयरन का यूज बढ़ा, जिससे एग्रीकल्चर और क्राफ्ट प्रोडक्शन में बहुत इंप्रूवमेंट हुई। लोहे के औजारों ने खेती को अधिक प्रभावी और उत्पादक बना दिया। नए सिटीज डेवलप हुए और ट्रेड एक्टिविटीज बढ़ी, जिससे इकोनॉमी ग्रो हुई। व्यापार के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और समाज में समृद्धि आई। इस समय में शिक्षा और ज्ञान के केंद्र भी स्थापित हुए। गुरुकुल और अन्य शिक्षण संस्थान समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। धार्मिक और सामाजिक समारोहों का भी इस समय में विशेष महत्व था। वैदिक अनुष्ठान और त्योहार समाज को एकजुट करने में मदद करते थे। समाज में जाति व्यवस्था और सामाजिक संरचना भी इस समय में और स्पष्ट हुई। विभिन्न वर्गों के बीच कर्तव्यों और अधिकारों का विभाजन हुआ। कला और संस्कृति में भी इस समय में बहुत विकास हुआ। संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं ने समाज को समृद्ध बनाया। इस समय के महान व्यक्तित्व जैसे ऋषि और मुनि समाज को मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनके ज्ञान और शिक्षाओं ने समाज को नई दिशा दी। उत्तर वैदिक काल का अंत एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। इस समय के बदलावों ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखी। अब बात करते हैं जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की। उत्तर वैदिक काल में एरियंस का एरिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया से गंगा यमुना डोअब तक फैल गया। यह एरिया अपनी फर्टल लैंड और रिवर्स की वजह से एरियन सिविलाइजेशन का सेंटर बन गया। ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन से डेंस फॉरेस्ट्स क्लियर हुए और न्यू एरियाज एग्रीकल्चर के लिए ओपन हुए। इस एक्सपेंशन की वजह से नए किंगडम्स और रिपब्लिक्स का उदय हुआ, जिससे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल और कल्चरल सिनेरियो बदल गया। उत्तर वैदिक काल में समाज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हायरार्किकल हो गया। इस समय के दौरान समाज की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जो पहले की तुलना में अधिक जटिल और परतदार हो गए। वर्ण सिस्टम, जो पहले ऑक्यूपेशन पर बेस्ड था, अब बर्थ पर बेस्ड हो गया। यह परिवर्तन समाज में स्थायित्व और निरंतरता लाने के लिए किया गया था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक गतिशीलता में कमी आई। चार वर्ण, ब्राह्मणस, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास, और ज्यादा रिजिड हो गए और सोशल मोबिलिटी लिमिट हो गई। इस कठोरता ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया, जिससे सामाजिक गतिशीलता लगभग असंभव हो गई। ब्राह्मणस ने रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल लाइफ में डोमिनेंस स्थापित किया। वे समाज के धार्मिक और शैक्षिक जीवन के केंद्र में थे। उनके ज्ञान और धर्म के प्रभुत्व ने उन्हें समाज में एक विशेष स्थान दिलाया, जबकि क्षत्रियास ने रूलिंग और वॉरफेयर में अपनी रोल निभाई। वे समाज के शासक और योद्धा थे, जिन्होंने युद्ध और शासन की जिम्मेदारियों को संभाला। वैश्यास ट्रेड और कॉमर्स में लगे रहे। वे समाज के व्यापारी और व्यवसायी थे, जिन्होंने वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित किया और आर्थिक जीवन को समृद्ध किया। जबकि शूद्रास सोसाइटी के लोअर स्ट्राटा में धकेल दिए गए, जो मेनली बाकी तीन वर्णों की सर्विस करते थे। वे समाज के श्रमिक वर्ग थे, जिन्होंने सेवा और श्रम का काम किया, जिससे समाज की नींव मजबूत बनी रही। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में समाज में परिवर्तन और निरंतरता दोनों ही देखी गई।
सामाजिक संरचना में हुए इन परिवर्तनों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, जो आज भी हमारे समाज में देखी जा सकती है। यह परिवर्तन और निरंतरता का एक अद्वितीय मिश्रण था, जिसने समाज को स्थायित्व और विकास दोनों प्रदान किया। उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे रिपब्लिक्स को मिलाकर लार्ज किंगडम्स का फॉर्मेशन हुआ, जिन्हें महाजनपादस कहा जाता था। इंपॉर्टेंट महाजनपादस में मगाधा, कोसाला, वत्सा, कुरु और पंचाला शामिल थे। ये महाजनपादस पावरफुल रूलर्स द्वारा गवर्न किए जाते थे, जिन्होंने अपनी पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए लगातार स्ट्रगल किया। इस पीरियड में मोनार्की स्ट्रांग हुई और राजा को डिवाइन राइट मिला। नए एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हुआ, जिससे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट आई। अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस की। उत्तर वैदिक काल में एग्रीकल्चर, क्राफ्ट प्रोडक्शन और ट्रेड में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। आयरन की डिस्कवरी और उसके यूज ने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में रेवोल्यूशन ला दी, जिससे क्रॉप यील्ड्स ब्याज गए। नए क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज का उदय हुआ, जिससे डिफरेंट टाइप्स के गुड्स का प्रोडक्शन होने लगा। ट्रेड, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लरिश हुआ, जिससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई। करेंसी सिस्टम का डेवलपमेंट ट्रेड और कॉमर्स को इजी बनाने के लिए हुआ। उत्तर वैदिक काल में जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था, रिलीजियस फील्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आए। इस समय के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों में कई बदलाव देखे गए। वैदिक गॉड्स और रिचुअल्स का इंपॉर्टेंस तो रहा, लेकिन नए फिलोसॉफिकल और रिलीजियस आइडियाज भी इमर्ज हुए। ऋषियों और मुनियों ने वेदों के पारंपरिक ज्ञान को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस पर फोकस धीरे धीरे सोल की नेचर और यूनिवर्स के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में स्पेक्यूलेशंस की तरफ शिफ्ट हो गया। यज्ञ और बलिदान के महत्व को कम करते हुए आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस पीरियड में उपनिषद्स की रचना हुई, जो इंडियन फिलॉसफी के बेसिक टेक्स्ट्स हैं। उपनिषदों ने गहन विचारों और दार्शनिक चर्चाओं को जन्म दिया, जो आज भी प्रासंगिक हैं। उपनिषद्स ने ब्राह्मण और एटमन के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया, जो मोनोथेइज्म और स्पिरिचुअल नॉलेज के सीड्स बोते हैं। इन ग्रंथों ने आत्मा और परमात्मा के बीच की एकता को समझने में मदद की और भारतीय दर्शन को एक नई दिशा दी। उपनिषदों ने यह सिखाया कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, और इस ज्ञान ने आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। उत्तर वैदिक काल लिटरेरी एक्टिविटी का पीरियड था। इस एरा में वेदास के लिए एक्सप्लेनेटोरी टेक्स्ट्स, ब्राह्मणस की रचना देखने को मिली। आरण्यकास, जो ब्राह्मणस के अपेंडिसेस थे, में मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर थॉट शामिल थे। हालांकि इस पीरियड की मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स उपनिषद्स थे। उपनिषद्स में सेजेस और डिसाइपल्स के बीच फिलोसॉफिकल डायलॉग्स हैं, जो लाइफ, डेथ, सोल और यूनिवर्स की नेचर के बारे में डीप इंसाइट्स देते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्ट, आर्किटेक्चर और क्राफ्ट्समैनशिप में रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिली। इस पीरियड में लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन वुड और मड ब्रिक्स का यूज करके किया गया। पॉटरी में काफी प्रोग्रेस हुई, जिसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं पेंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू कल्चर के। मेटलर्जी में प्रोग्रेस साफ दिखती है। आयरन के एक्सटेंसिव यूज से टूल्स, वेपन्स और वेसल्स बनाए जाते थे। म्यूजिक, डांस और दूसरे परफॉर्मिंग आर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, जिससे सोसाइटी की कल्चरल लाइफ एनरिच हुई। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के लिए एक क्रूशल पीरियड था। इस एरा में हुए जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, रिलीजियस एक्सप्लोरेशंस और लिटरेरी अचीवमेंट्स ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ट्रेजेक्टरी को डीपली इन्फ्लुएंस किया। उत्तर वैदिक काल की अचीवमेंट्स और आइडियाज ने लेटर इंडियन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी, जो आज भी हमारी इमेजिनेशन को शेप देती है। उत्तर वैदिक काल एक परिवर्तनकारी युग था, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा को आकार दिया। सामाजिक संरचनाओं से लेकर राजनीतिक संगठनों तक, आर्थिक विकास से लेकर धार्मिक प्रथाओं तक, इस काल ने भविष्य की सभ्यताओं की नींव रखी। समय के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक इतिहास की खोज जारी रखें।